हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर जो कि मई 2019 में आया था, फोर्थ सेमेस्टर का एम ई 404। और इसके जो पहले के पेपर हैं 2020 के, 2021-22 और 2018 के पेपर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। ओके, so फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ प्रेशर, एक्सप्लेन। तो सेंटर ऑफ प्रेशर बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई फ्लूइड किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, सपोज ये एक टैंक है। ओके, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोग को। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके पास एक कोई ग्लास है वाटर का, उसके अंदर आप फ्लूइड भर दो। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है ये इसकी बॉल्स के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ए 4x4 मीटर स्क्वायर टैंक इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, सपोज ये एक क्वेश्चन है, तो ये एक टैंक है 4x4। सो द जो क्रॉस सेक्शन है 4x4 का है, एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। सो इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। फाइंड टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल वॉल। ओके, so what is total pressure force? It is force is equal to rho g yc into a। ओके, अब यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड है वो क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। तो वो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, 10 क्यूब। और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g कितनी होता है, 9.81। नाउ व्हाट इज yc? yc बेसिकली क्या होता है, जो ये इसकी डेप्थ है उसका हाफ। तो अगर ये 2 मीटर तक फील्ड है तो yc यहाँ पे कितना हो जाएगा, d/2। ओके, तो d/2, अगर इसकी डेप्थ d है तो ये d/2। और एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये जो डेप्थ है d, और ये जो विथ है इसकी 4। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2x4। ओके, सो नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज, इट विल बिकम 10 क्यूब इंटू 9.81 इंटू d कितना है 2, तो 2/2 इंटू 2x4। ओके, सो वी सॉल्व दिस इक्वेशन and we get the force. Okay, so the force acting is 78.48 किलो न्यूटन। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रेशर सेंटर। नाउ ये जो फोर्स होगा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट होगा। अब वो पॉइंट कितना होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर प्रेशर सेंटर, जिसको हम लोग वाईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वाईपी इज इक्वल टू वाई सी प्लस आई सी डिवाइड बाय ए वाई सी। ओके, तो यहाँ पे वाई सी की जगह पे आप d/2 रख दीजिएगा, प्लस आई सी कितना हो जाएगा, आई सी हो जाएगा b d³/12। ठीक है, एक रेक्टेंगल के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है bd³/12, और एरिया हो जाएगा b इंटू डी, और वाई सी हो जाएगा हमारा d/2। ओके, सो नाउ यू सॉल्व दिस, b गेट्स कैंसल्ड फ्रॉम हेयर, and this d and this d also cancel this d, so it will become d/2 plus d/6। Okay, now when we try to solve this d/2 and d/6, we get 2/2d/3। Okay, so this is the center of pressure, so the force act at 2d/3, so equals to 2/3 into d। now what is the d depth कितनी दी हुई है हमें, 2 मीटर, so it will become 2, so it will become 4/3। so the answer is 4/3, so it will become 1.33 meter। so the force act as 1.33 meter। so what are the answers, total pressure force is 78.48 किलो न्यूटन, एंड द प्रेशर सेंटर इज 1.33 मीटर। ओके, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल ना दिया होता, सर्किल दिया होता, तो उस केस में क्या हो जाता, वाई पी इज इक्वल टू वाई सी कितना होता, सपोज एक सर्किल होता। ठीक है, ये एक सपोज एक सर्किल है, तो सर्किल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता। सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो यहाँ पे होता है वाई सी प्लस आई सी की जगह पे आपको लेना पड़ता π/64 d⁻⁴। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में चेंज करके वो लोग दे सकते हैं। सो रिमेंबर दैट कि आपको आई सी जो लेना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेना है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो D है और जो B है वो भी आपको ध्यान रखना है। जो अगर आप यहाँ पे डेप्थ का ले रहे हैं, अगर इसकी विड्थ सपोज चेंज हो जाएगी, अगर ये 4 की जगह कुछ और होता है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता।
तो आप डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हैं, फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट वाई पी इज इक्वल टू 2d by 3. Okay, let's see another question. Find power loss due to friction in a circular pipe. यहाँ पे लेंथ दी हुई है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, आप देखिए 14 मार्क्स में पूछा गया, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है, तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए। पावर लॉस हमेशा पावर कितना होता है, पावर लॉस कह लीजिए या पावर कितना होता है, ये होता है डेल्टा पी क्रॉस क्यू। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो पावर होती है वो कितना होता है, प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज। ना जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू हेड लॉस कितना हो जाएगा, रो जी एच एफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की जगह पे आप रख सकते हैं रो जी एच एफ मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ओके, सो दिस इज हाउ। नाउ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एच एफ। अब एच एफ निकालने के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये एक सर्कुलर पाइप है, एक सर्कुलर पाइप के केस में एच एफ कितना होता है, ये होता है एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 3d raised to the power 5। ओके, तो दिस रिलेशन आप हमेशा, ये रिलेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे जो f है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये फ्रिक्शन फैक्टर है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो आप न्यूमेरिकल में लिख दीजिएगा कि ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01। लेंथ ऑफ द पाइप कितनी दी हुई है, 300 मीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्चार्ज, क्यू कितना दिया हुआ है, 28 लीटर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कितना दिया है, 28 लीटर, और एक लीटर में कितना होता है, 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 28 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय डी। ना डायमीटर ऑफ द पाइप कितना दिया हुआ है हमें, 15 सेंटीमीटर। ओके, सो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में रखना पड़ेगा। आपको जो भी यूनिट्स आप एक बार लें, आप हमेशा उन्हीं यूनिट्स को यूज करें और सेम यूनिट से हमेशा प्लेस करें, ताकि जो आंसर है आपका वो सेम आए और उसमें कोई भी एरर ना आए। ओके, सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हेड लॉस आपका आ जाएगा 10.32 मीटर। ओके, सो लेट मी चेक दिस आल्सो फॉर वंस। It will comes out to be 10 raised to power -3 divided by 3 divided by 0.15 raised to the power 5. Okay. Okay, so it comes out to be just to wait. Let me check. There is some error. It comes out to be um, 368, 368.72. Just wait. I don't know why. Okay, I'm making one mistake. I'm sorry. ओके, सो दिस इज 10.32। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। सो इट विल कम्स आउट टू बी, लेट मी इरेज दिस। So it will come out to be 10.32. Okay, sorry. So it comes out to be 10.32, 10.32 मीटर। ना हमें हेड लॉस पता चल गया, तो अब यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कौन सा फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर एज्यूम कर सकते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, तो डेंसिटी वाटर की 10 क्यूब हो जाएगी, जी 9.81 हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा 10.32, और क्यू हमारा कितना है 28 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ओके, सो वी सॉल्व दिस और हमें पावर मिल जाएगा 2.82 किलो वॉट। Okay, so let me check this also. 0.81 into 10.32 into 28. Okay, so it comes out to be 2.83 किलोवाट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमें एफ ना दिया होता, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हमें एफ ना दिया होता तो हमें पहले एफ निकालना पड़ता। तो एफ निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, और फिर रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से हमारे पास अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होता, अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम आता 2000 से, तो फ्लो कैसा होता, लैमिनार। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा आता 2000 से,
या 4000 से ज़्यादा आता तो फ्लो कैसा होता हमारा, टर्बुलेंट होता, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में आता, 2000 से 4000 के बीच में आता, तो हमारा फ्लो कैसा होता, ट्रांजिशन में होता। ओके, सो अगर हमारा फ्लो लैमिनार है तब हम उसके लिए कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे 4f इज इक्वल टू 64/RE। तो यहाँ से हम पहले f निकालते हैं, ठीक है, और f निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा से पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा, बट इसी के आसपास ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए बॉल विल अटैच टू अ हैंड पंप ऑफ 1200 मीटर लेंथ, वाटर इज फ्लोइंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, इफ 25 सेकेंड elapse टू क्लोज द वॉल, फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वाटर हैमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू वाटर हैमर। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो वॉल्व का जो टाइम है वो देखिए 25 सेकेंड है। तो टाइम अगर इस तरह से दिया हो, वैसे तो हम कैलकुलेट करते हैं टी अगर ज्यादा होता है 2L/C से, तो इसको हम लोग मानते हैं ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। लेकिन अगर टी कम होता है 2L/C से, तो हम इसको मानते हैं सडन क्लोजर ऑफ वॉल्व। ओके, सो यहाँ पे लेकिन हमें ऐसा कुछ सी की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ये ग्रेजुअल क्लोजर है वॉल्व का। तो अगर ग्रेजुअल क्लोजर है वॉल्व का, तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो एल वी बाई टी। ओके, सो ये रिलेशन होता है प्रेशर इंटेंसिटी के लिए, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे डेंसिटी क्या है, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप कितनी है, 1200, ओके, इनटू वी, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 4, और टी यहाँ पे टाइम है, टाइम एलैप्स, टाइम एलैप्स कितना है 25 सेकेंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा 240 किलो पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं दिया हो तो पहले आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दी हुई है, और सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट के बाई रो से। यहाँ पे जो के होता है वो हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। ओके, बल्क मॉडुलस। बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ग्रेजुअल ग्रेजुअल क्लोजर वॉल्व का मानेंगे और प्रेशर इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और जस्ट फॉर्मुला बेस्ड है। सो यू कीप प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स ताकि आपको फुल मार्क्स मिले क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। Water is flowing in a pipe with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक हेड। तो काइनेटिक एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मास उसने नहीं दिया हुआ है, तो हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लेंगे। मास को यहाँ पे मास फ्लो रेट जो है उसको 1 ले लेंगे। ठीक है, मास फ्लो रेट को वी कैन टेक एज 1। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 50। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 50 जूल। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक भी एक एनर्जी है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है वैसे ये भी एक एनर्जी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। नाउ काइनेटिक हेड, अब काइनेटिक हेड आपको कई बार नहीं समझ में आएगा। आपने बर्नौली इक्वेशन अगर देखी हो, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, यहाँ पे ये जो भी टर्म्स दिए हुए हैं ये सब क्या है, हेड है। ये क्या है, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, और ये क्या है, ये डेटम हेड है। ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी हेड हमारा कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो वेलोसिटी हेड कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 डिवाइड बाय 2 इंटू जी हो जाएगा 9.81। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें वेलोसिटी हेड भी मिल जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी से करवा दिए ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, आप इन क्वेश्चंस को, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर, क्योंकि कोई भी हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ओके, सो होपफुली आपको ये सारे चारों सोल्यूशन समझ में आए होंगे, चारों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आए हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 2019 का पेपर है, मई 2019 का, और एमई 404 का। ओके, सो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी न्यूमेरिकल को पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। or if you like my channel, you can like my channel, subscribe my channel, and share my channel with your friends. Thank you.